ओके, 18,887 ऑल टाइम हाई है और आप टारगेट दे रहे हैं 850 तक का, यानी कि मोटा मोटी वही है, 10-20 पॉइंट का फर्क है सिर्फ। 18,500 आपका स्टॉप लॉस है, ध्यान रखा जाए। यही 18,500 फ्राइडे की क्लोजिंग थी स्पॉट की, वो थी 18499। मैं राउंड फिगर में उसको 500 मान लूँ तो 18,500 आपका स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग अब आपके काम आएगी। आज का गैप आपको स्क्वीज करवाने के लिए, यानी कि और चलवाने के लिए बहुत है। तो जिनके पास पोजीशंस हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। जो आज खरीद रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, खरीद चुके हैं अभी अभी, या सुबह सुबह सौदा पंच किया है, उनके लिए पक्का स्टॉप लॉस है। देखिए, जो ऑल टाइम हाई के बाद पोजीशनें मार्केट के अंदर आ रही हैं, उनका रिस्क रिवॉर्ड उतना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट ने एक तरफा और काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है। तो इसलिए थोड़ा बिहेवियर, थोड़ा सावधान। मैं कोई डरा नहीं रहा, मैं मार्केट का बिल्कुल बियर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका मूड खराब हो जाए इस ऑल टाइम हाई के चक्कर में, कि सारी दुनिया चल रही है लेकिन आपको नहीं चल रही, क्योंकि आपको वो मेक शेक और फिर ब्रेक करता है। तो शेक में आपको हिला देगा बाजार, और इसी शेकिंग से आप बाहर निकल जाएंगे, फिर ये नया ऑल टाइम हाई लेके आता है। इससे पहले मार्केट ने पूरा एक महीना, पूरा मई का चार्ट हमने आपको दिखाया था, पूरा एक महीना मार्केट शेक करता रहा, कमजोर प्लेयर को सिस्टम से बाहर निकाला, सिर्फ मजबूत प्लेयर को सिस्टम के अंदर रखा, और उसके बाद से सिस्टम ने उसको नया हाई का टेस्ट करके रिवॉर्ड कर दिया। एक टेक्निकल्स का एक रूल ये कहता है कि जो पहले आपका रोक रहा था, जो दुश्मन था, वही आपका दोस्त बन जाता है, यानी जो रेजिस्टेंस था वो अब आपके सपोर्ट बन गए। तो हम ये मान के चलें कि जब तक 44,150 के नीचे अब हम नहीं जाते, तब तक स्ट्रांग है। और ये शॉर्ट कवरिंग, कुछ बाइंग, भले स्लो पेस पे आए, बड़ी पेस पे आए, ये बाजार थोड़ा भी और चलेगा, क्योंकि अभी एफआईज की होल्डिंग 61% है लॉन्ग की, वो ट्रेडिशनली 80 तक चले जाते हैं। तो एक बार आपका यस टिम्बरी, आज अगर देखिए तो गैप अप ओपनिंग हुई है, तो मुझे लग रहा है जो 18,500 का लेवल है अब नेक्स्ट बेस की तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो 18,400 से 18,500 पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है। तो मुझे लग रहा है मार्केट कोई भी अगर डे पाए तो 18,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देखने मिलेगा। तो निफ्टी पर भी अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग बनाना है तो 18,500 के स्टॉप लॉस से फ्रेश लॉन्ग बनाने की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 18,850 या 18,900 जो ऑल टाइम हाई का है निफ्टी में, वहां तक तेजी देखी जा सकती है। ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट पॉजिटिव, मुझे लग रहा है मार्केट में अगर कोई भी डिप आए तो खरीदारी का एक मौका मिलेगा, बिकॉज जिस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है, मार्केट अगर पिछले एक हफ्ते से भी देखे कोई भी डिप आ रही है वहां पर खरीदारी मिल रही है। जो भी बेयर्स है उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ अभी शुरुआत है, आगे जाते हुए जैसे जैसे हायर लेवल आएंगे, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप दोनों की वजह से मार्केट में और तेजी देखने मिलेगी। तो निफ्टी में 18,500 एक अच्छे बेस की तरह एक्ट करेगा, तो 18,500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक आप कह रहे हैं कि 45,000 आ जाएगा, यानी कि नए लेवल्स आ रहे हैं। देखिए, नया जोश मार्केट के अंदर आता है जब आप लेवल्स रखते हैं ना, कोई भी आपको नया लेवल्स, नए रिकॉर्ड लेवल्स नहीं देगा। 44,200 सबका मैक्स था, लेकिन आज गैप हुआ, गैप के बाद भी चला बाजार, इसका मतलब और स्क्वीजिंग हुई, और उसके बाद अब आपके पास गैप के बाद अच्छा डिफरेंस भी आ चुका है। अब आप 44,200, 44,000 आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे। चल कहाँ सकता है 45,000 तक, और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर आप सीधा सीधा अभी आए हैं मार्केट के अंदर, ऑल टाइम हाई पे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपको एक नॉच अपना रिस्क और बढ़ाना होगा। हो सकता है आपके साथ में बैठा हुआ बंदा ये कह सकता है कि देखिए मैंने तो 2,000 पॉइंट कमाए, और आपको देखा देखी अब आप उतर के आए बैंक निफ्टी के अंदर, आपको 400 पॉइंट मिले, तो आप उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जब 2,000 पॉइंट कमाए थे तब उसने रिस्क लिया था, और उसका रिवॉर्ड के तौर पर उसको 2,000 पॉइंट दिए गए हैं। आपके पास रिस्क कम हो गया, आप रिवॉर्ड के लिए भाग रहे हैं, तो रिस्क का आपने कम लिया तो रिवॉर्ड भी कम होगा।